अपना टाइम भी आएगा एंड जस्ट इन केस यूर इन लव दिस इज द टाइम टू एंजॉय। वैसे यकीन मानिए जब इंसान प्यार में होता है ना तो साल के 365 दिन ही वैलेंटाइंस लगता है और वैलेंटाइंस अभी अभी गया है लेकिन लव इज स्टिल इन द एयर। इट विल बी इन द एयर जितना आप चाहेंगे। जी हाँ, अगर दिल में प्यार हो तो साल के 365 दिन हमने कहा ना वैलेंटाइंस मनाइए जैसे कि हमारे राजा रानी मना रहे हैं। वैलेंटाइंस के मौके पर आपने कपल्स को एक साथ रोमांटिक डांस करते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन ये पहला ऐसा अनोखा कपल है जो वैलेंटाइंस के मौके पर एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है। जी हाँ, रानी और वीर के बीच डांस फेस ऑफ हो रहा है। वैलेंटाइंस के मौके पर दोनों ने अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए और देखिए ना ऑडियंस ने किसके गाने को सबसे ज्यादा एंजॉय किया। यहाँ ऑडियंस की माने तो उन्हें रानी की टीम ही पसंद आई है। अभी इनके बीच प्यार की शुरुआत भले ही ना हुई हो लेकिन दोस्ती और हेल्दी कंपटीशन शुरू हो चुका है जो जल्द ही प्यार में भी तब्दील हो जाएगा। वैसे इस डांस फेस ऑफ के लिए दोनों ने जमकर मेहनत की। पर्दे के पीछे का नजारा देखे तो वीर भी रानी के गाने पर झूमना चाहते थे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए यूं तो हमारे देवीना और गुरमीत, जी हाँ ये बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है। टेलीविजन पर इनकी शुरुआत हुई ऐसी ही थी साथ साथ, लेकिन किस तरह ये दोनों पहुंचे अयोध्या करने अयोध्या दर्शन ये हम आपको बताते हैं। वैसे इसकी झलक आपने थैंक्स टू सोशल मीडिया देख ली होगी, लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई ये आज SBS ओरिजिनल्स में देखिए। आज आप हमारे साथ देखेंगे राम जन्मभूमि अयोध्या। कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि जो मिला है वो राम जी ने ही दिया है और जो मिलने वाला है वो भी राम जी को ही समर्पित। बस यही भावना लेकर टेलीविजन पर श्री राम और माता सीता का किरदार निभा चुके गुरमीत चौधरी और देवीना बनर्जी SBS ओरिजिनल्स के साथ पहुंच गए राम जी की नगरी अयोध्या। वैसे इस बात का पता तो आप सभी को अब तक डिजिटल दुनिया की वजह से चल ही चुका होगा, लेकिन आप वो सफर नहीं जानते जो आज SBS ओरिजिनल्स आपको दिखाने वाला है।
काफ़ी एक्साइटेड है। खुशी इस बात की है कि इतने सालों के बाद जब हमने बहुत पहले प्लान किया था कि हम कभी जाएंगे और आज ये मौका है। मुझे लगता है 12-13 साल के बाद मुझे लगता है पहली बार हमने सोचा और हम यहाँ पे आज पहुँच गए हैं। तो ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रहेगी और बहुत ही ज़्यादा हम लोग इनफैक्ट खुश हैं कि अब कुछ ही घंटों के बाद हमारा दर्शन हो जाएगा राम जी के मंदिर में। मौका था गुरमीत और देवीना की शादी की 10वीं सालगिरह का। अब जब राम जी के शो से ही दोनों की जोड़ी बनी थी, तो शादी का 1 दशक पूरा करने के बाद राम जी का आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। एक पड़ाव से जब गुरमीत और देवीना दूसरे पड़ाव की तरफ चलते, तो फैंस का हुजूम उन्हें घेर लेता और फिर सेल्फीज की डिमांड होती और गुरमीत और देवीना उन्हें स्वीटली पूरा भी करते। यहाँ पे एक्चुअली हम अयोध्या देख सकते हैं। ये है अयोध्या और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तक तो हम नीचे ही घूम रहे थे, मंदिर में दर्शन किए, लेकिन यहाँ पे जो जगह है, इस जगह से हम मंदिर देख सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर हम देख सकते हैं। यहाँ से पूरा अयोध्या देख सकते हैं। इतना खूबसूरत है कि हम देखने में ही मोहित हो रहे हैं। बात बोलने के हालत में नहीं है। ऐसा लग रहा है जितना जल्दी हो सकता है आंखों में भर लूँ और इसको कैद करके लेके जाए बॉम्बे। लेकिन उसके बाद गुरमीत और देवीना पहुंचे अयोध्या के सबसे प्राचीन और फेमस हनुमान मंदिर। इस मंदिर में कोई खास नहीं, सब आम बनकर प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं और उसके बाद ही राम जी के दर्शन करते हैं। बहुत मुझे लगता है प्यार से ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। और उससे भी ज़्यादा ये प्रसाद अभी भगवान का चढ़ाया हुआ हमें मिला है। हम पहुंच गए हैं मंदिर में और हम बस अंदर जाने वाले हैं और आके हम आपको अपना अनुभव ज़रूर बताते हैं। पर अंदर कैमरा, घड़ी, मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी दिखा नहीं पाएंगे। पर एक बार मंदिर की स्थापना हो जाए, आई एम श्योर कि तब अच्छे से दिखा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को अंदर जाने दीजिए, वापस आके हम इसका अनुभूति बताते हैं। मंदिर से बाहर निकलकर और राम जन्मभूमि के दर्शन और फिर वहां से सरयू नदी जाने के पहले दूर से बैठे ये बंदर बार बार कुछ न कुछ करके गुरमीत को दिख ही जाते, बल्कि गुरमीत के पास आने की कोशिश करते। लगता है वो भी देखना चाहते थे कि कौन है वो जिसने प्रभु श्री राम को स्क्रीन पर जिया है। गुरमीत चौधरी और देवीना, इन्होंने रामायण में राम और सीता की भूमिका निभाई थी आज से 1 दशक पहले, और अब वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं अयोध्या में। दर्शन करने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव, उन्हीं से जानते हैं। देखिए, रात भर हम सोए नहीं हैं। इतना एक्साइटमेंट था हमारे पास में कि हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और 3 घंटे की जर्नी करने के बाद अब जब दर्शन हुए तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही भावुक थे, बहुत ही इमोशनल हो चुके थे। इनफैक्ट पूरी रास्ते में हम लोग यही बात कर रहे थे कि वो फील क्या होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जैसे हम अयोध्या आए तो उसका भी अलग ही फील था। जब रास्ते देखे, हमने लोगों को देखा और यहाँ पे हर घर में एक मंदिर है, लोगों से जो मिले, लोग इतने प्यारे हैं, और उसके बाद हम मंदिर गए। देवीना, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप अंदर थी, भगवान राम के दर्शन कर रही थी आप रामलला के, तो क्या भावनाएं मन में चल रही थी?
भावनाएं ये मन में चल रही थी कि अब तक किरदार के रूप में हम लोगों ने अयोध्या में बहुत बार प्रवेश किए, अयोध्या से निकले, अयोध्या में दिवाली मनाई, लेकिन पहली बार हम अयोध्या में आए सचमुच के। ये शहर देख के पहले हम लोग बहुत ही आप्लुत हो चुके थे, क्योंकि हर घर में मंदिर है जैसे कहा जा रहा है, और सारी जो भी कंस्ट्रक्शन है बहुत पुरानी है एकदम, मतलब आके लगता है मैं हिस्ट्री में पहुंच गई हूँ। बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। सरयू नदी में हैं और यहाँ पे राम जी ने समाधि ली थी, और क्योंकि ये सीन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ तो बहुत सारे फ्लैशबैक मुझे आ रहे हैं, जब मैं कैसे शूट करता था और किस तरीके से हमने शूट पे जो मैंने कहानी बताई भी है। हमने जब गाड़ी में जब थे तो मैंने कहानी बताई भी थी कि कैसे राम जी सरयू नदी में समाधि लेते हैं, तो बहुत ही फ्लैशबैक आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठकर। बोल मेरी नैया राम सिया राम, बोल मेरी नैया राम सिया राम, अरे हो केवट का काम पतवार चलाना, केवट का काम पतवार चलाना, पार लगाना है तो राम जी का काम, बोल मेरी नैया राम सिया राम। अयोध्या में पूरा दिन बिताकर डिजिटल दुनिया पर अपनी इस जर्नी को अपलोड करवाकर अब वक्त था अयोध्या से कुछ दिनों के लिए अलविदा लेने का। लेकिन डूबते सूरज को अब भी इंतजार रहेगा राम और सीता के फिर से लौट आने का। घाट राह देखेगा अपने प्रभु के पावन चरणों को अपने सीने से लगाकर पानी की हर चुनिंदा बूंद से साफ करने का, क्योंकि उसके बाद ही हर जगह गूंजेगा जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या से कैमरामैन आतिश कामले के साथ रवि जैन की रिपोर्ट। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? वेल, छोड़ने वाला नहीं है वो। आदित्य को तो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये लाल रंग तो वही उठा के लाए थे, एक मालिनी के लिए, एक इमली के लिए। वेल, लाल रंग तो ये ले आए अब वैलेंटाइंस के मौके पर। ऐसे में इस लाल रंग ने क्या गुल खिलाए, आइए आपको दिखाते हैं। वैलेंटाइंस के मौके पर इमली खोई खोई सी है, न जाने किसके प्यार में गुम होकर अपने ख्यालों में ही घूम रही है। अपने पति आदित्य को अपनी बहन मालिनी के साथ रोमांस करता देख इमली न जाने किस दुनिया में चली गई है। और इमली के दुख को बांटने के लिए लगता है उसे एक पार्टनर भी मिल गया है, जो इमली के साथ औरों को रोमांस करता देख दुखी हो रहा है। हाँ, एक्चुअली ना ये हर इंसान के साथ होता है कि आपको ना पहले हर चीज़ के बारे में पता कर लेना चाहिए, उसके बाद कुछ सोचना चाहिए। तो ऐसे ही इमली के साथ हुआ कि उसको लगा कि शायद हो सकता है आदित्य के मन में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा होगा, थोड़ी हमदर्दी आ रही होगी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आदित्य बस देखता है कि उसके थोड़े कपड़े पुराने हैं, सब नए नए कपड़े पहनेंगे तो कितना अजीब लगेगा, इसलिए वो ये सोच के वो गिफ्ट देता है और इमली गलती समझ लेती है। जी हाँ, आदित्य के घर में हो रही है वैलेंटाइंस पार्टी
यहाँ बड़े हो या बच्चे सभी प्यार के रंग में रंगकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ रोमांस फरमा रहे हैं। चाहे इमली थोड़ी सी दुखी हो रही हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन इमली ने ढेर सारे मजे किए। वैलेंटाइंस के बलून्स लेकर लोगों को खूब सताया और साथ ही साथ अपने कोवर्कर को भी बड़ी अच्छी तरीके से धमकाया। हाँ, मैं क्योंकि मेरे पास ऑफकोर्स कोई नहीं है, या तो मेरे पास सुंदर है तो मैं और सुंदर ही बीच बीच में डांस करते रहते हैं, और नहीं तो फिर मैं फिर जितने भी वो हार्ट वाले बलून्स हैं ना, मैं सबके कान में जाके फोड़ दे रही हूँ। सो मालिनी को तो आई गेस डर लगता है, तो मैं डांट ना खाऊँ, तो मैंने उसके बाद एक बार करने के बाद किया नहीं। फिर मैंने आदित्य के पीछे जा के बहुत बार बलून्स फोड़े, पर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर और कई ऐसे लोग, कई नामचीन लोगों को मैंने बहुत परेशान किया है, तो सब एंजॉय करे क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अब आदित्य ने इमली को वैलेंटाइंस पर रेड ड्रेस गिफ्ट की है, लेकिन क्या इस वैलेंटाइंस पर आदित्य इमली के लिए प्यार जाहिर कर पाता है या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। देखिए, बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि जब प्यार हो ना तो प्लीज इजहार मोहब्बत कर दीजिए समय रहते हुए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। पता लगा आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यही हाल हो चुका है बेचारे जोगी का। हमारी जो माही है वो किसी और के नाम की मेहंदी रचा रही है अपने हाथों में, लेकिन इनके अंदर वो तलब उठी कि आज तो मैं इजहार मोहब्बत करूंगा ही, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। माही ने अपने जोगी से कह दिया है कि माही अब किसी और की हो चुकी है, और जोगी माही के गलियारों में ना आए, ना ही उन्हें मनाने की कोशिश करे और ना प्यार जताने की। लेकिन माही ने जोगी से ये बात क्या कही, जोगी तो बेहोश ही हो गए। जैसे कि हर शादी में होता है, एक छोटा तो कांड हो ही जाता है, तो ऐसी हमारी शादी, मेरी शादी में भी हुआ है कि छोटा सा जोगी थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो गए थे मेरी शादी को लेकर, तो उन्होंने थोड़ी सी पी ली है तो वो गिर गए हैं। अब माहौल तो ख़राब हो ही जाएगा ना, जब कोई नशे की हालत में ऐसे लड़की की शादी में आए और ऐसा तमाशा करेगा तो माहौल ख़राब हो जाएगा। नहीं, ये बेहोशी माही की वजह से नहीं, बल्कि जोगी के साथ किसी ने साजिश रची थी और जोगी के लस्सी में कुछ मिलाकर उसे पिला दिया गया और फिर उस पर यह इल्ज़ाम डाला कि वो इस शादी में शराब पीकर आया है। और ये सारी कारस्तान तो हमें लगता है माही के जीजा जी की ही है। जोगी अपने दिल की बात इज़हार करने आया था, उसे लग रहा है कि अब माही को अपनी बताया तो कभी नहीं बता पाऊंगा, तो इसीलिए, और वो भी उसको किसी ने उसके दिमाग में फीड कर दिया है कि आज ही मौका है, ये है वो है, जबकि जोगी खुद से ऐसा कभी ना करता, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसके घर का कोई भी फंक्शन ख़राब हो। वो नशे में खुद नहीं है क्योंकि वो करता नहीं है, ये किसी ने साजिश रची है उसके खिलाफ और ऐसे नशे में वो उसे कर दिया है कुछ खिला पिला के,
और ताकि तमाशा हो जाए शादी में और सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, माही के लिए भी जोगी के लिए भी। अब यहाँ तो माही ने जोगी का साथ दे दिया, लेकिन माही ने अपने हाथ में किसी और के नाम की मेहंदी लगाई है और जल्द ही माही किसी और की हो जाएगी। और माही की शादी में जोगी का ऐसा तमाशा देखकर क्या जोगी आगे माही के सामने अपने दिल की बात रख पाएगा या नहीं, ये हमें अभी पता नहीं। लेकिन माही के अलावा उनके घर वाले भी माही की मेहंदी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। डेफिनेटली मेरा संगीत है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत नाच रही हूँ, मेरे घर वाले नाच रहे, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, जो कि हर एक लड़की होती है, उसका ड्रीम होता है ना जैसे। तो मैं एज ए अमनदीप ऑल्सो और माही ऑल्सो अपना सपना जी रही हूँ। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। हमारी जो चाहत है ना वो किस तरह तड़प रही है। जी हाँ, एकदम बिल्कुल तिलमिला रही है गुड़िया के लिए। नहीं, गुड़िया के साथ खेलना नहीं है, अपने बचपन के दिन नहीं याद आ रहे हैं इनको, लेकिन इस गुड़िया में इनके राज का पर्दा जो है वो छुपा हुआ है, मतलब पर्दा फाश होगा। यू गेट द पॉइंट ना, कि आखिरकार जिस राज से पर्दा उठाना चाहती हैं उसकी चाबी जो है इसी गुड़िया में है। और जब मम्मी ने मना कर दिया तो चाहत बिटिया रानी इस डॉल को पाने के लिए इस गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगी और इस नन्ही सी गुड़िया के खातिर वो कीचड़ में भी गिर गई। वो जो कीचड़ वाला सीन देखा उसमें मत ही पूछिए, तो अच्छा है। तो ओके, चाहत एक गाड़ी के पीछे भाग रही है क्योंकि उसके अंदर एक डॉल होती है एंड चाहत को वो डॉल कुछ भी करके हासिल करनी है। तो चाहत भागती है, चाहत को लगता है कि गाड़ी को पकड़ लेगी, चाहत उस गाड़ी को पकड़ना चाहती है और कीचड़ में मुँह मार देती है। और उसके बाद प्रतिभा के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है कि प्रतिभा को बहुत ज़्यादा सारा निकालना पड़ता है, पूरे बालों में कीचड़ ही कीचड़ था, थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है ये सब कुछ। और फिर जाओ नहाओ, पूरा फ्रेश होके आओ। कीचड़ के साथ साथ चाहत ने इस गुड़िया को पाने के लिए तूफान का भी सामना किया और एकदम फिल्मी स्टाइल में अपने ही हाथ से वो कीचड़ घोला जिसमें उन्हें गिरना था। यहाँ एक तरफ चाहत ये गुड़िया पाना चाहती है क्योंकि इसी में वो राज छुपा हुआ है जो चाहत और नील की मुश्किलों को कम कर सकता है। ऑफ कोर्स उस डॉल में तो बहुत बड़ा राज छुपा है, बहुत बड़ा राज है। तो वहीं दूसरी तरफ नील भी तैयार है अपने घर वालों को टक्कर देने के लिए और शहर में अपने और चाहत के प्यार का पोस्टर छपवाने के लिए। पोस्टर्स किसके लिए? चाहत, जो लोग तुम्हारी बदनामी कर रहे थे ना उनको करारा जवाब देने के लिए पोस्टर छपवाए मैंने। वो तुम यही रुक, मैं चेंज करके आता हूँ, सारे शहर में लगवा देंगे पोस्टर। व्यास जी हैं जो मेरे पिताजी, उन्होंने पूरे शहर में ऐसे पोस्टर चिपकवा दिए हैं कि जो आपदा आई है, जो प्रलय आया है, जो बाढ़ आई है, वो हम दोनों के प्रेम की वजह से आई है। हम बिकॉज मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, तो लेकिन मैंने उनको लास्ट में प्रूव करके दिखाया कि ये इसमें धर्म का कोई लिंक नहीं है। तो उसके लिए मैंने पर्चे छपवा दिए कि कई बार वो बोलते हैं ना कि बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाके लगते हैं, भगत सिंह ने बोला था ना, तो वही सेम, तो धमाका करना जरूरी था। चाहत और नील की ये कोशिश अब क्या रंग लाती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कीचड़ में गिरना हो या एक छोटी सी कुटिया में रहना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल का
का नाम हो शादी मुबारक और आप सोचे कि बस यहाँ पर तो शादी जो है हैप्पीली मैरिड लाइफ दिखाई जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सीरियल में जब तक शादी में ट्विस्ट एंड टर्न ना आए तो मजा आएगा नहीं। तो बस हमारी प्रीति और उनके हीरो के बीच में यानी केके के बीच में आखिरकार कौन आ गया है, चलिए आपको बताते हैं। केटी और प्रीति के बीच आ गया है एक नया तूफान, वो भी फुर्ती नाम का। ये फुर्ती केटी और प्रीति के जिंदगी में क्या गुल खिलाएगी और आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जो फुर्ती को देखकर केटी और प्रीति के चेहरे के रंग ही उड़ गए हैं। ये फुर्ती अपने साथ क्या राज छुपा कर लाई है भला। डेली सोप में तो भूचाल ही आते रहते हैं और ये जो नाम भी है फुर्ती, तो आई एम श्योर एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आगे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक और बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर है इस वक्त कहानी। सो आई थिंक फुर्ती वो फुर्ती लेकर आई है। हाँ, ये सही बात है। मतलब केटी जैसा होगा या कोई भी नॉर्मल बंदा जैसा होगा या बंदी कोई भी, वो इससे अपोजिट ही है। उसको पड़ी ही नहीं है किसी की, वो अपने ही धुन में मस्त मगन रहती है और उसके मतलब यू नो बिकॉज ऑफ फुर्ती केटी के लाइफ में क्या बदलाव आएगा वो तो मुझे भी पता नहीं है। वो केटी पे डिपेंड करता है ना क्या बदलाव आएगा। सो देखते हैं क्या बदलाव आएगा। फुर्ती एक नया ट्विस्ट बनकर आई है जो केटी और प्रीति को पास ले आएगी। जी हाँ, फुर्ती जो भाड़े से बच्चा लेकर आई थी और उसने ये केटी को दिया था, उससे केटी के दिल में एक पिता की फीलिंग देखकर प्रीति को भी एहसास हो जाता है कि केटी को आज तक पिता बनने का सुख ही नहीं मिला और प्रीति के मन में ये ख्याल फुर्ती के वजह से आया है। हाँ, वो बड़ा अच्छा लगता है ना बच्चे की प्रेजेंस अपने आप में, यू नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। बच्चे को हाथ में लेके शूट करना, थोड़ा सा इस समय थोड़ा सा कॉशन वगैरह ले रहे हैं तो बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ चाइल्ड ऑन द सेट्स। कोई भी न्यू एंट्रेंट होता है या तो पॉजिटिविटी लाता है या तो नेगेटिविटी लाता है। तो अभी ये जो आई है वो दोनों मिक्सचर लेकर आएंगी, जहाँ पे ऑब्वियसली हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हलचल ही मचाने आई होगी। अब वो किस तरह से मचाने आई है वो आप देखिए एपिसोड में। अब फुर्ती ने एक नया ख्याल प्रीति के मन में डाला है। क्या इस ख्याल की वजह से केटी और प्रीति पास आते हैं या फिर से इनके बीच गलतफहमी का दौर शुरू हो जाता है? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।